दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनेंगे जो मौत खुद सुनाएगी। यह कहानी हमें उस समय में ले जाएगी जब दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। यह कहानी है लीज़ल मेमिंगर की, एक छोटी बच्ची जिसकी मासूमियत ने युद्ध के अंधेरे में भी रोशनी बिखेरी। लीज़ल एक छोटी बच्ची है जो जर्मनी में रहती है। उसकी आंखों में सपने हैं और दिल में मासूमियत। उस समय जर्मनी में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर था। लीज़ल की जिंदगी आसान नहीं है। युद्ध ने उसकी मासूमियत को भी चुनौती दी। उसके अपने अम्मी अब्बू नहीं है, वह अनाथ है और अपने माता पिता की यादों के सहारे जी रही है। उसे एक नए परिवार के साथ रहने जाना पड़ता है। यह परिवार उसे अपनाता है और उसे नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका देता है। मौत हमें बताती है कि कैसे लीज़ल मुश्किलों का सामना करती है। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता है और कैसे उसे किताबों से प्यार हो जाता है। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती हैं और उसे एक नई दुनिया में ले जाती हैं। यह कहानी हमें इंसानियत की ताकत और प्यार की अहमियत सिखाती है। युद्ध के बीच भी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और प्यार बांटते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मुश्किल समय में भी उम्मीद की किरण कैसे बाकी रहती है। लीज़ल की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अंधेरे में भी रोशनी की तलाश की जा सकती है। लीज़ल की किताबें उसकी उम्मीद और हिम्मत का प्रतीक बन जाती हैं। वह हमें सिखाती है कि कैसे मुश्किल हालात में भी हम अपने सपनों को जिंदा रख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी लीज़ल मेमिंगर की कहानी, मौत की जुबानी। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया होगा और आपको भी उम्मीद और हिम्मत की नई राह दिखाई होगी। लीज़ल एक आम बच्ची थी। वह एक छोटे से गांव में रहती थी जहां उसकी दुनिया उसके दोस्तों और परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। वह खेलना पसंद करती थी। उसके लिए खेलना ही उसकी खुशियों का सबसे बड़ा स्रोत था। वह अपने दोस्तों के साथ घंटों खेला करती थी, बिना किसी चिंता के। वह हंसना पसंद करती थी। उसकी हंसी में एक मासूमियत थी जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। उसकी हंसी की गूंज पूरे मोहल्ले में सुनाई देती थी। लेकिन युद्ध ने उसकी जिंदगी बदल दी। बमबारी और गोलियों की आवाज ने उसकी मासूमियत को छीन लिया। अब उसके चेहरे पर हंसी की जगह चिंता और डर ने ले ली थी। उसे अपने अम्मी अब्बू से अलग होना पड़ा। उसका भाई बीमार था और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लीज़ल को अपने माता पिता की बहुत याद आती थी। लीज़ल ने बहुत कम उम्र में ही दर्द और तकलीफ देख ली थी। उसने अपने आसपास के लोगों को खोते देखा और यह सब उसके लिए बहुत कठिन था। एक दिन लीज़ल को एक नए परिवार के साथ रहने के लिए भेजा जाता है। उसे अपने पुराने घर और दोस्तों को छोड़ना पड़ा, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था। यह परिवार हंस और रोजा हुबरमन का था। हंस और रोजा ने लीज़ल को अपने घर में जगह दी और उसे अपनाया। हंस एक दयालु व्यक्ति था। वह लीज़ल के साथ बहुत प्यार से पेश आता था और उसे हर संभव मदद करता था। रोजा दिखने में सख्त थी, लेकिन दिल की अच्छी थी। वह लीज़ल की देखभाल करती थी और उसे सिखाती थी कि कैसे इस कठिन समय में मजबूत रहना है। लीज़ल को अपने नए घर में ढलने में समय लगता है। उसे नए माहौल और नए लोगों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है। लेकिन हंस और रोजा उसे प्यार और सहारा देते हैं। धीरे धीरे लीज़ल को एहसास होता है कि वह अकेली नहीं है और उसके पास एक नया परिवार है जो उसे बहुत प्यार करता है। हंस और रोजा का घर एक छोटी गली में था। यह घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें प्यार और गर्माहट थी। हंस अकॉर्डियन बजाता था, रोजा खाना बनाती थी। लीज़ल धीरे धीरे अपने नए घर में खुश रहने लगी। हंस ने उसे पढ़ना सिखाया। लीज़ल को किताबें बहुत पसंद आईं। किताबों में उसे एक अलग ही दुनिया मिलती थी। रोजा भले ही सख्त फेंकती थी, लेकिन वह लीज़ल का बहुत ख्याल रखती थी। वह लीज़ल को हमेशा सही रास्ता दिखाती थी। लीज़ल को एहसास हुआ कि परिवार खून का रिश्ता नहीं होता,
बल्कि प्यार और अपनापन का रिश्ता होता है। लीजल को जैसे जैसे पढ़ना आता गया, उसे शब्दों की ताकत का एहसास होता गया। किताबों ने उसे एक नई थ्योनिया दिखाई, किताबों ने उसे सपने देखना सिखाया। युद्ध के माहौल में जहां चारों तरफ नफरत और हिंसा फैली हुई थी, वहां किताबें लीजल के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई थी। लीजल ने खुद भी कहानियां लिखना शुरू कर दिया। अपनी कहानियों के जरिए उसने अपने डर, अपनी उम्मीदियों और अपने सपनों को जाहिर किया। सेक्शन 5, मैक्स, एक छुपा हुआ मेहमान। एक रात हंस और रोजा ने एक यहूदी व्यक्ति को अपने घर में पनाह दी। उसका नाम मैक्स था। उस समय यहूदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। मैक्स को छुपाना बहुत खतरनाक था, लेकिन हंस और रोजा ने मानवता का धर्म निभाया। उन्होंने मैक्स की जान बचाई। लीजल और मैक्स में गहरी दोस्ती हो गई। लीजल मैक्स के लिए किताबें चुरा कर लाती थी। मैक्स उसे कहानियां सुनाता था। मैक्स और लीजल की दोस्ती ने दिखाया कि प्यार और दोस्ती किसी भी सीमा को पार कर सकती है। सेक्शन 6, दोस्ती और बलिदान। लीजल की जिंदगी में कई लोग आए। कुछ लोग आए और चले गए, लेकिन कुछ लोग हमेशा के लिए उसके थेल में बस गए। उसका सबसे अच्छा दोस्त रूडी था। रूडी हमेशा लीजल का साथ देता था। वह लीजल के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। लीजल ने सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे का साथ देना, चाहे कुछ भी हो जाए। सेक्शन 7, बमबारी की रात। एक रात लीजल की थ्योनिया ही बखेल गई। दुश्मन देश के हवाई जहाजों ने उसके शहर पर बम बरसा दिए। बहुत से लोग मारे गए, बहुत से घर तबाह हो गए। लीजल बच गई, लेकिन उसका थेल टूट गया। उसने अपने आसपास सिर्फ तबाही और बर्बादी देखी। यह घटना लीजल के लिए बहुत भयानक थी। इस घटना ने उसे युद्ध की क्रूरता का एहसास कराया। सेक्शन 8, मौत का आलिंगन। मौत हमें बताती है कि कैसे वह लीजल के पास आई। मौत डरावनी नहीं थी। मौत तो बस एक सच्चाई थी। मौत ने लीजल को गले लगाया और उसे अपने साथ ले गई। लीजल की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसकी यादें हमेशा के लिए जिंदा रहेंगी। मौत हमें याद दिलाती है कि जिंदगी छोटी और अनिश्चित है। हमें हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। सेक्शन 9, कहानी का संदेश। द बुक थीफ एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। यह कहानी हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जब दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। यह कहानी हमें उम्मीद, प्यार और इंसानियत की ताकत सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे कठिनाइयों के बीच भी हम अपने दिलों में प्यार और दया को जीवित रख सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मुश्किल समय में भी हम कैसे एक दूसरे के लिए ताकत बन सकते हैं। जब सब कुछ बिखर रहा हो, तब भी हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्द हमें न केवल प्रेरित कर सकते हैं, बल्कि हमें एक नई दिशा भी दिखा सकते हैं। हमें प्रेरित कर सकते हैं। वे हमें हमारे सपनों की ओर बढ़ने का हौसला दे सकते हैं। शब्द हमें सांत्वना दे सकते हैं। जब हम दुखी होते हैं, तो शब्द हमें दिलासा दे सकते हैं और हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे सकते हैं। शब्द हमें उम्मीद दे सकते हैं। वे हमें यह विश्वास दिला सकते हैं कि अंधेरे के बाद भी उजाला आता है। तो दोस्तों, यह थी लीजल की कहानी। एक ऐसी बच्ची की कहानी जिसने युद्ध के साए में भी प्यार और उम्मीद की तलाश की। लीजल ने हमें सिखाया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो,
हम हमेशा अपने दिल में उम्मीद और प्यार को जीवित रख सकते हैं। उसकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने शब्दों के माध्यम से दुनिया को बदल सकते हैं। लीज़ल की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि किताबें और कहानियां हमें एकजुट कर सकती हैं। वे हमें एक दूसरे के करीब ला सकती हैं और हमें यह सिखा सकती हैं कि हम सब एक ही मानवता का हिस्सा हैं। तो चलिए हम भी लीज़ल की तरह अपने जीवन में प्यार, उम्मीद और इंसानियत को जगह दें। और याद रखें, शब्दों में बहुत ताकत होती है। वे हमें बदल सकते हैं, हमें प्रेरित कर सकते हैं और हमें एक बेहतर दुनिया की ओर ले जा सकते हैं।